दादी अम्मा मान जाओ अनीस आज़मी का लिखा हुआ एक बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे में मुसन्निफ ने लड़कियों की तालीम की अहमियत बताई है। दादी अम्मा जो पहले लड़कियों की तालीम की मुखालिफ थीं, उन्होंने वक्त और तालीम के तकाज़े को समझा और न सिर्फ अपनी पोतियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए तैयार हुईं, बल्कि खुद भी तालीम के लिए ख्वाहिशमंद हो गईं। ड्रामे के हवाले से हमने पिछले जमात में जाना है कि ऐसी कहानी जो अमली तौर पर करके भी दिखाई जा सके उसे ड्रामा कहते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 7वीं जमात के उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 17 लेके आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है दादी अम्मा मान जाओ। ड्रामा को बखूबी तौर पर समझने के लिए हमें कुछ किरदार की भी मालूमात होनी ज़रूरी होती है, और इसमें जो किरदार पेश किए गए हैं वो दादी अम्मा, जो कि घर की बुजुर्ग खातून हैं। इसके अलावा अम्मा का किरदार है, मोहम्मदी एक फूफी हैं, और उस घर में 4 पोतियां हैं दादी की, जिनका नाम समीना, फहमीना और रुबीना है। रुबीना थोड़ी सी शरारती है, नटखट है, जो दादी की बातों में नहीं आती है और उनको वक्त ब वक्त दादी अम्मा मान जाओ कह के गीत के ज़रिए चिढ़ाती रहती है। तो नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। क्योंकि इस सबक, ये जो ड्रामा है, आपके नसाब के हवाले से थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, चूँकि तवील है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आसान बनाने के लिए आपके दरमियान इस सबक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस सबक का आप खुलासा देखेंगे, जिसके हवाले से आप इस ड्रामा को बखूबी तौर पे मुख्तसर हवाले से समझ पाएंगे और तमाम किरदार से अपनी वाकफियत हासिल कर पाएंगे। तो आइए अब इस ड्रामे में, इस कहानी में किन किन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले वीडियो में आपको पहले सरसरी तौर पे वादा करा दे। सबसे पहले दादी अम्मा मान जाओ, इस ड्रामे में आप मुश्किल अल्फाज के माने को देखिएगा। इसके बाद है दर्ज झेल सवालों के 4 मुख्तसर तौर पे जवाब दीजिए। दादी अम्मा दालान में बैठकर क्या कर रही थीं? दादी दुकान से क्या मंगवाती हैं? घर में बुर्का पहने कौन दाखिल होती हैं? इसके बाद कुछ और भी दिगर सवालात हैं। दादी अम्मा बच्चियों की पढ़ाई के लिए कैसे तैयार हुईं? समीना की फूफी ने दादी को क्या समझाया? इसके अलावा इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार पेश किए गए हैं, उनके नाम लिखिए। सही 4 मुमकिना जवाब दिए गए, उनमें से एक सही है, वो मारूदी सवाल भी आप देखेंगे। दिए गए गलत जुमले को तरतीब से सही करना है। दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए, मुरक्कब अल्फाज लिखने हैं, और कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग करना। इसके अलावा मंदरजा झेल मुहावरात के मानी तलाश करना और वाहिद से जमा। इसके अलावा भी कुछ सवालात हैं। तमाम सवालात के जवाब आप इस वीडियो में हासिल कर पाएंगे। तो आपसे मुअद्दबाना अपील है कि इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और कंप्लीट वीडियो आप देखें, ताकि बखूबी तौर पे इसका ड्रामा दादी अम्मा मान जाओ के हवाले से आपकी वाकफियत हासिल हो जाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे लेके चलते हैं तमाम सवालों के जवाब के लिए। आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस, और इस लिंक को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे। लीजिए नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 17, और जिसका उन्वान है दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ दरअसल एक ड्रामा है जो अनीस आज़मी की लिखी हुई है, और ये एक बेहतरीन ड्रामा है। तो आइए इसके हवाले से हम इस सबक में देखते हैं कि किन किन चीज़ों के मुतालिक बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने इस सबक वीडियो के पहले हिस्से में इस सबक के मुतालिक आपने सरसरी मुताला देखा, और इस कहानी के, इस ड्रामा यानी इस कहानी के आंसर से इसमें जो किरदार पेश किए गए हैं उसके मुतालिक, और कहानी को पहले मजमूई तौर पे आपको पढ़ के समझाएंगे। उसके बाद आप इस सबक में, हालांकि ये वीडियो बहुत तवील होने वाला है, तो बराए मेहरबानी आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ताकि पूरी मजमून, पूरा ड्रामा आपको बखूबी तौर पे समझ में आ जाए। और ड्रामा को समझने के लिए किरदारों का समझना भी बेहद ज़रूरी है, और इसको, ड्रामा का असल मकसद ये होता है कि करके दिखाना, यानी उसमें जो भी किरदार पेश किएंगे उसके हवाले से उसको स्टेज प्रोग्राम में उसको अमली जामा पहनाना होता है। तो इसके हवाले से आप बखूबी सबक को देखिएगा, ताकि अपनी दर्जात में, अपने क्लास में या स्कूल वगैरह में, इदारे में आप इस तरह के प्रोग्रामात वगैरह मुनाकिद कर सकें।
इसके अलावा इस सबक के हवाले से मुख्तसर तारुफ यानी मुख्तसर खुलासा भी आप देखेंगे, जो इस ड्रामे को समझने के लिए आपको बेहद ज़रूरी होगा, और तमाम सवालात व जवाबात भी देखने वाले हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब दादी अम्मा मान जाओ के हवाले से मजमून आपके दरमियान। दादी अम्मा मान जाओ में जो किरदार पेश किए गए हैं उसमें है दादी अम्मा, एक बुज़ुर्ग औरत, अम्मा बच्चों की वालिदा, बंगालिन घर में काम करने वाली, मोहम्मदी फूफी, समीना, फहमीना और रुबीना ये घर की बच्चियां हैं जिसके किरदार अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है जिसमें एक बूढ़ी खातून बैठी हुई हैं और वो दरअसल इसी दादी अम्मा के मुतालिक ये तस्वीर है, और इसमें आप बखूबी तौर पर उनके किरदार को देख पाएंगे। जो बच्चियों की तालीम या फिर अपने पोतियों की तालीम की मुखालिफ हैं, और आखिरकार मोहम्मदी जो इनकी बेटी है यानी घर की फूफी जिसको कहे जा सकती है, उनके समझाने के बावजूद और इल्म और तालीम के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें वाकफियत दिलाने के बाद ये इस चीज़ पे राज़ी हो जाती हैं कि बच्चियों के लिए भी तालीम ज़रूरी है, बल्कि राज़ी ही नहीं होती हैं बल्कि वो ख़ुद तालीम से वाबस्ता होने की कोशिश भी करने लगती हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के मजमून की शुरुआत करते हैं, चूँकि बहुत बड़ा ड्रामा है और इसके हवाले से तो आप बखूबी तौर पे समझ पाएँ। घर का आंगन, आंगन के बाद बड़ा सा दालान, दालान की ज़हनी दीवार के सहारे गाँवतकिए से टिकी हुई दादी सरोते से सुपारी काट रही हैं, पान से भरा मुंह चल रहा है। दादी: अरे समीना बेटी, देख मेरी सुपारी खत्म हो गई है, ज़रा लपक कर नुक्कड़ की दुकान से 1 रुपये की सुपारी तो ले आ। समीना: दादी तुम्हें तो पता है कि अब्बा ने मेरा दुकान पर और बाजार में जाना बंद कर दिया है, और फिर 1 रुपये की सुपारी भी तो नहीं मिलती। दादी: अरे आग लगे इस मूंगे महंगाई को। फहमीना: कहाँ से उसे भेजे, उसी से मंगवा लेती हूँ। फहमीना: दादी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगवा लो। दादी: अरे बेटा रुबीना ज़रा नुक्कड़ की दुकान से 1 रुपये की सुपारी लेता। रुबीना: मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है, किसी और से मंगवा लो। अम्मा से: अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। दादी: अरे कमबख्त, तुम्हारी बाबा ने तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की नहीं है, जिसे देखो स्कूल भागे जा रही है। गुस्से से: सत्यानाश हो बस पढ़ाई का, अरे क्या मिलेगा पढ़ाई से, तीनों को घूरते हुए, जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल। रुबीना: अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो। अम्मा देखो मैं नाश्ता बना रही हूँ, आलू छीलते हुए। समीना: तुम उसकी चोटी बांध दो। दादी अम्मा की तरफ देखते हुए: अय दुल्हन, अब समीना को भी घर बिठा लो, जब उसका दुकान पर जाना बंद कर दिया गया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी न तरीक़ा न सलीक़ा, जिस घर जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। समीना: जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बिठा लो, मुझे घर बिठाकर क्या मिलेगा। पीछे के दरवाजे से काम करने वाली बंगालिन दाखिल होती है। आंगन में कपड़ों का ढेर लगा है, एक तरफ बहुत सारे छोटे बर्तन पड़े हुए हैं और उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। बंगालिन: इतना घर का काम न करेगी, इतनी सारी कपड़ा, इतनी सारी बर्तन न धोएगी। दादी: ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी है, गले दराज कहीं की। अरे ज़रा शक्ल तो देख ले अपनी आईने में। अम्मा: धोले बहन धोले, कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। बंगाली: तुम रोज़ यही बोलता कि छोटी छोटी कपड़ा है, कोई छोटी कपड़ा नहीं, और सब गंदा भी बहुत है। एक गंदा कपड़ा उठाकर उसकी तो मेल भी नहीं छूटेगी। अम्मा: नहीं, कम कपड़े भी तो होते हैं, आज अगर ज़्यादा हो गए तो कौन सी आफत आ गई। रुबीना: अम्मा अभी देखना मेरी चोटी बांध दो ना। अम्मा रुबीना को धक्का देते हुए बंगालिन से: अच्छा कपड़े वपड़े रहने दे, उसकी चोटी बांध दे। बंगालिन: इधर
आओ अम तुम्हारा जूड़ा बनाएगी, अम दम एकदम सुंदर सुंदर। समीना रहने दे बंगाली, जूड़ा बनाने को। रूबीना इधर आओ, मैं देती हूँ तेरी चोटी, बना देती हूँ तेरी चुट्टी। अच्छा एक मिनट रुक, मैं ज़रा खड़े खड़े प्रेस ज़रा खड़े प्रेस करके आती हूँ, फिर बता दूंगी। बंगालिन आज अम धो लेती है, कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएगी। खड़े धोने कपड़े धोने बैठ जाती है, कल से जास्ती कपड़ा होगा तो ऊपर से पैसा लगेगा। हाँ दादी, हाँ हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। अम्मा फहमीना अपने बाबा को उठा दे, चाय बन गई है। फहमीना अम्मा न तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं और न अभी तक जूते पॉलिश हुए हैं, ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेंगी। दादी ए कौन है नास पीटी? फहमीना दादी नास पीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। दादी बात को समझते हुए उस्तानी नहीं कह सकती। जो तू कह रही है उसका मतलब उस्तानी ही है ना। अम्मा मुस्कुराते हुए अम्मा स्कूलों में अब उस्तानी को मैडम कहते हैं। दादी बेड़ा गर्क हो तुम्हारे स्कूलों का, अभी बंद करो उनकी पढ़ाई। जब स्कूलों में उस्तानी नहीं रहती तो पढ़ाई क्या खाक होती होगी। एम ए चली गई तो कमबख्त मैडमें आ गईं। अरे ये तो क़यामत के आसार हैं। समीना दादी अब स्कूलों में मैडम, टीचर, हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल होते हैं। दादी क्या अनाप शनाप बक रही है, तेरे मुंह में खाक। अरे क्या अस्पतालों के से नाम ले रही है नामुराद। समीना दादी छोड़ो, तुम तो सरोते पान और सुपारी के अलावा और कोई बात न करो। गाते हुए अब तुम रिटायर हो चुकी हो। दादी सुनो दुल्हन, आज से इस मुई बंगालिन की करो छुट्टी और इन निगोड़ी समीना को बिठाओ घर में। ये रूबीना की चोटी बांधेगी, घर के बर्तन धोएगी और कपड़े भी धोएगी। काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। समीना दादी आज सुबह सुबह तो मेरे ही पीछे पड़ गई, आखिर मैंने क्या कौन सा गुनाह किया है। अम्मा डांटते हुए समीना तू चुप नहीं बैठेगी। फहमीना जैसी दादी वैसी पोती न ये चुप होती है और न वह खामोश। दादी गुस्सा से चीखती हुई खामोश। फहमीना पर डांट का कोई असर नहीं होता। फहमीना दादी अम्मा मान जाओ गुनगुनाते हुए। दादी तू बहुत गले दराज हो गई है, तेरा भी स्कूल जाना बंद करवाती हूँ। रूबीना फिर तो मेरी चोटी बनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मोहम्मदी बुर्का पहने हुए हाथ में टोकरी लेकर एक नौजवान औरत घर में दाखिल होती है। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। मोहम्मदी दादी के करीब जाकर बैठ जाती हैं। तीनों बच्चियां फुफ्फू आ गईं मोहम्मदी को देखकर खुश होती हैं। दादी वालेकुम अस्सलाम प्यार से मोहम्मदी की तरफ देखते हुए। अरे मोहम्मदी खैर तो है बेटा, सुबह ही सुबह कैसे आ गई? अकेली ही आई हो क्या? अम्मा उठकर आती हैं। अरे मोहम्मदी बहन सुबह कैसे आना हुआ, सब खैरियत है ना? मोहम्मदी स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई ना। रूबीना स्कूल की छुट्टी हो गई, क्यों हो गई? मोहम्मदी अरे कोई मर गया। दादी चेहरे पर खौफ तारी करते हुए कौन मर गया, खैर तो है बेटा? मोहम्मदी अरे किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया, इसलिए आज सारे स्कूलों में छुट्टी हो गई। दादी मेरा दिल तो धड़क गया कि जाने कौन मर गया। किसी की मौत की खबर सुनकर कमबख्त दिल धड़कने लगता है। फहमीना फूफू हमारे स्कूल की भी छुट्टी हो गई। मोहम्मदी सारे दफ्तर सारे स्कूल आज बंद रहेंगे, सरकारी ऐलान हुआ है। मैं तो आमिर को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी थी, टीवी की खबरों में देखा। रूबीना अम्मा स्कूल की छुट्टी हो गई तो अब आप मेरी कोई चोटी नहीं बांधेगा। बंगाली काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, अब हम जाती है। अम्मा ठीक है बहन, दरवाज़ा बंद करती जाना। मोहम्मदी चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है, कि बस्ते बस्ते रखो और चैन से बैठो। अरे
रुबीना तो क्या अजाब की तरफ सामने खड़ी है, बैठ जा बेटी। दादी, चलो दफ़ा हो, अपने कमरे में सुबह से दिमाग ख़राब कर रखा है। समीना बस्ता बंद करते हुए, दादी वह तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग ख़राब कर रखा है, कोई न जाने, अल्लाह तो जानता है। मोहम्मदी, क्या बात है समीना, कैसे बोल रही हो तुम। समीना सिसकियाँ लेते हुए, फूफू देखना हर वक्त धमकाती रहती हैं कि आज तेरा स्कूल जाना बंद, फूट कर रो पड़ती है। अम्मा, समीना तुम चुप नहीं होगी, क्या तमाशा बना रखा है, चलो जाओ अपने कमरे में। मोहम्मदी, रुबीना चलो ये बस्ते उठाओ और अपने कमरे में जाओ। शाबाश, तुम भी जाओ शमीना। फहमीना, चलो फहमीना, अब मैं इत्मीनान से सारा दिन तुम्हारी चोटी बनाती रहूँगी। समीना को उठाते हुए, चल समीना। रुबीना जाते हुए, दादी अम्मा मान जाओ, दादी को छेड़ती हैं। दादी, देख लिया मोहम्मदी ये स्कूल में क्या सीख रही है। मोहम्मदी, बच्चियों के चले जाने के बाद क्या बात है अम्मा, बच्चियों पर इतना नाराज़ क्यों रही हो, हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। दादी, अरे काम की न काज की, इस खाली स्कूल और पढ़ाई की, क्या मिलेगा इस पढ़ाई से। मोहम्मदी, अम्मा अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत कराना, जितना पढ़ती हैं पढ़ने दो। भाभी तुमको भी कसम है, जो पढ़ाई बंद करवाई तो। अम्मा, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मोहम्मदी, समझ में आए न आए, उनकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए बस। दादी, अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों ने पढ़ा दिया है, ये लो हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ। मोहम्मदी, मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी, अम्मा तुमने मुझे पढ़ाया नहीं, और मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। दादी, अरे कैसी मुश्किल, दादी संजीदा हो जाती है। मोहम्मदी, आमिर को अब्बू ने उनका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया, अभी वह पहली क्लास में है और मैं उसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। अम्मा खुदा के वास्ते उनकी पढ़ाई बंद न कराना, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो उन्हें इस मुश्किल से दो चार नहीं होना पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है, और फिर पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हैं। भाभी, पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। अम्मा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि 10वीं तक पढ़ लें आहिस्ता से, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मोहम्मदी, भाभी अब 10वीं से कुछ नहीं होता, बीए कराओ, एमए कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं भाईजान से बात करूँगी। दादी, ऐ हमें न करानी नौकरी, ऐ दुनिया क्या कहेगी। मोहम्मदी, हो सकता है जिस घर में ये जाएं उन्हें नहीं करानी नौकरी नौकरी, लेकिन कल की किसे खबर है। अम्मा, हाँ बहन, अब तो करने वाली लड़कियों को ही पूछा जाता है, इधर नौकरी मिली, उधर उधर रिश्ते आने शुरू हो गए, ज़माना बदल रहा है। दादी, ज़माने की तो खैर नहीं, लेकिन हाँ तू ज़रूर बदल रही है। मोहम्मदी, अम्मा वह मेरी बचपन की सहेली थी न अकीला। दादी, हाँ हाँ, बेचारी का 3-4 महीने कबल मियाँ मर गया, बड़ा अफसोस हुआ। देखो खुदा के शान, जुमा को दुल्हन बनी और हफ्ता को बेवा हो गई, बेचारी पर बिजली टूट पड़ी है। अम्मा, अकीला यहाँ भी आई थी, कह रही थी कि सिलाई कढ़ाई का काम हुआ करे तो दे दिया करो, बेचारी का बहुत बुरा हाल है। अम्मा से न तो कोई मायके में पूछता है और न ससुराल में, अरे उसका क्या मियाँ क्या ख़त्म हुआ, उसकी तो दुनिया लूट गई। मोहम्मदी, अम्मा अब तुम ही बताओ, खुदा न करे अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या कहाँ जाएंगी। भाभी, ये जितना पढ़ती हैं पढ़ने दो, जो औरत पढ़ी लिखी होती है तो उसके सामने इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम जैसियों के साथ आती हैं। अम्मा, देखना अम्मा, मोहम्मदी बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है। दादी एक लम्हा सोचने के बाद ऊंची आवाज़ में बच्चियों को पुकारते हुए, अरे लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो,
अब मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। तीनों लड़कियां गर्दन निकाल कर झांकती हैं और हैरत से दादी को एक दूसरे को देखती हैं। समीना हैरत और खुशी से, दादी क्या तुम हमसे कह रही हो? दादी अरे हाँ तुम ही से कह रही हूँ। फहमीना क्या पढ़ने के लिए कह रही हो, वह भी हमसे? दादी हाँ तुम ही से, नहीं तो क्या दीवारों से कह रही हूँ? समीना फहमीना एक साथ दौड़ते हुए आती हैं और दादी से लिपट जाती हैं। दादी दादी तुम अब हमें कभी नहीं रोकोगी? दादी तुम हमें पढ़ने दोगी और 10वीं के बाद भी? दादी प्यार से दोनों को गले लगाती हैं। हाँ कमबख्त मारियों, हाँ रूबीना खुले हुए बालों समेत दौड़ती हुई आती हैं और दादी के सामने खड़ी हो जाती हैं। दादी दादी क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी? दादी हाँ पर एक शर्त है। रूबीना कैसी शर्त? दादी रुक भी अभी बताती हूँ, पहले दूर कोने में चल। वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर रूबीना के पास जाती हैं और उसके कंधे का सहारा लेकर एक कोने में आकर उससे कहती हैं, एक शर्त है, पहले वादा कर तब। आहिस्ता से। रूबीना कैसी शर्त, बोलो तो। दादी शर्त यह है कि आज से मैं रोज़ तेरी चोटी बांधूंगी, लेकिन मुझे रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाएगी, बोल मंजूर है? रूबीना फुदकती हुई अम्मा फूफू और बहनों के पास आ जाती है और शोर मचाते हुए कहती है, रूबीना लो सुनो, दादी मुझसे कह रही हैं कि मैं उन्हें रोज़ाना 1 घंटे पढ़ाया करूं। दादी कह रही हैं मुझसे। दादी शर्मा कर कभी मुंह छिपाती हैं, कभी इशारे से रूबीना को चुप होने को कहती हैं। रूबीना शोर मचाती रहती है। दादी अरे नामुराद, तो तू किस दिन काम आएगी? आज तू ही रोज़ाना मुझे पढ़ा दिया कर, और अब अगर तुम्हारी अम्मा राज़ी हो तो उसे भी पढ़ा दे। अरे मोहम्मदी तो भी समीना की शागिर्द मैं आ जाऊं? कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सब हंसने लगते हैं। मोहम्मदी अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी, इन बच्चियों को ही पढ़ने दो, यही बहुत है। दादी लो बुआ तेली का तेल जले, मशलची का दिल जले। अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन तुम भी बिस्मिल्लाह करो। ए पढ़ाई में कैसी शर्म। अम्मा इस चूल्हे चक्की से जिस दिन फुर्सत मिल जाएगी उस दिन मैं भी बिस्मिल्लाह कर लूँगी। आहिस्ता हंसती हैं। मोहम्मदी भाई जान को कोई जाकर उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आए। दादी थोड़ा मुस्कुराती हैं, सब आकर उसको घेर लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। पर्दा गिरता है। अनीस आज़मी, ये बहुत बेहतरीन ड्रामा आपने देखा। ये तालीम की अहमियत के हवाले से ये दादी अम्मा मान जाओ में पेश किया गया है। इसमें मुश्किल अल्फाज के माने हैं, गौर करने की बात है, सवाल व जवाब, दर्द दिल अल्फाज के सवाल बनाने और मारूदी सवालात भी दिए गए हैं। उसके बाद जुमलों को सही तरतीब देना, मुरक्कब अल्फाज के मुतालिक बताए गए हैं। कॉलम अलिफ को बे से मिलान करना, मुज़क्कर और मुअन्नस है। मंदरदिल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद खुद करने के लिए अमली सरगर्मी वगैरह हैं। अब आइए बगैर किसी तमहीद के इस ड्रामे को बखूबी तौर पर समझने के लिए अब आपके दरमियान सबक 17 का दादी अम्मा मान जाओ का खुलासा अनीस आज़मी की लिखी हुई ड्रामे के हवाले से। किरदार पहले आपको बता देते हैं। किरदार इसमें है दादी अम्मा, एक बुज़ुर्ग औरत, अम्मा बच्चियों की वालिदा, बंगाली घर में काम करने वाली, मोहम्मदी फूफी हैं और 3 बेटियां यानी पोतियां हैं दादी अम्मा की, जिनका नाम समीना, फहमीना और रूबीना है। आइए अब इस मजमून को समझते हैं। ऐसी कहानी जो अमली तौर पर करके भी दिखाई जा सके उसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामे स्टेज पर मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए पेश किए जाते हैं। यानी ड्रामे के लिए ज़रूरी है कि किरदार का होना और एक माकूल स्टेज यानी जगह का होना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ को पेश किया जा सके, अमली तौर पर दिखाया जा सके। इस ड्रामे में मुसन्निफ़ अनीस आज़मी ने लड़कियों की तालीम की अहमियत बताई है। दादी अम्मा जो पहले लड़कियों की तालीम की मुखालिफ थीं, उन्होंने वक्त और तालीम के तकाज़ों को समझा और न सिर्फ अपनी पोतियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए तैयार हुईं, बल्कि ख़ुद भी तालीम की ख्वाहिशमंद हो गईं। इस मरहले में आगे देखते हैं। इस ड्रामे में दादी अम्मा का किरदार बहुत अहम है, चूँकि शुरुआती दौर में वह अपने पोतियों के मुखालिफ थीं, मगर घर की फूफी मोहम्मदी के ज़रिए तालीम की अहमियत को बताने के बाद
आखिरकार दादी अम्मा मान जाती हैं। तालीम की अहमियत को समझने के बाद दादी अम्मा इल्म हासिल करने के लिए रूबीना को इस शर्त पर राज़ी किया कि अगर मैं तुम्हारी चोटी बांध दूँ तो मुझे भी पढ़ा देना। दादी अम्मा की इस बात पर समीना, फहमीना और रूबीना बहुत खुश हुईं। इस ड्रामे में फूफी यानी मोहम्मदी का किरदार भी ख़ास है। मोहम्मदी ने ही दादी अम्मा और माँ और पोतियों को तालीम की अहमियत बताया और दादी अम्मा को आखिरकार राज़ी कर दिया कि तीनों पोतियों को जब तक चाहें इल्म हासिल करती रहें। तो ये मुख्तसर तौर पे आपने मज़मून के हवाले से बातें सुनी। अब आइए मुश्किल अल्फाज के माने को देखते हैं। गाँव तकिया यानी बड़ा तकिया जो गोल और ज़्यादा आरामदह होता है। गले दराज यानी ज़्यादा और गैर ज़रूरी बातें करने वाला या वाली। होमवर्क यानी घर का काम, स्कूल का काम जो घर में करने के लिए दिया जाए। रोटियां सीधी करना, खाने का इंतज़ाम करना, मुंह में खाक डालना यानी बद्दुआ देना, गलत बात बोलने से रोकना। और है फिर अनाप शनाप बकना यानी गैर ज़रूरी बातों और फालतू बातें करना। खौफ यानी डर, कमबख्त यानी कम नसीब, दफ़ा करना यानी दूर भगाना, बेवा वह औरत जिसका शौहर मर गया हो, बिस्मिल्लाह करना यानी कोई काम शुरू करना, बुर्का, नकाब और नाक कटवाना यानी बेइज्जती करवाना, रिटायर यानी सबकदोश यानी नौकरी से अपनी मुकम्मल उम्र मुकम्मल करने के बाद रिटायर करना। आइए अब सवाल जवाब के हवाले से देखते हैं। पहला सवाल है, दादी अम्मा दालान में बैठकर क्या कर रही हैं? जवाब, दादी अम्मा दालान में बैठकर मुंह में पान भरे हुए सरोते से सुपारी काट रही हैं। फिर आगे दूसरा सवाल है, दादी दुकान से क्या मंगवाती हैं? जवाब, दादी दुकान से सुपारी मंगवाती हैं। तीसरा, घर में बुर्का पहने हुए कौन दाखिल होती हैं? जवाब, घर में बुर्का पहने हुए फूफी यानी मोहम्मदी दाखिल होती हैं। अब दर्द दिल सवालों के जवाब तफसील से लिखिए। पहला सवाल है, दादी अम्मा बच्चियों की पढ़ाई के लिए कैसे तैयार हुईं? जवाब, दादी अम्मा बच्चियों की पढ़ाई के लिए घर की फूफी मोहम्मदी के ज़रिए तालीम के बेशुमार खूबियों को बताने के बाद तैयार हुईं। दादी अम्मा का ख्याल था कि पढ़ाई लिखाई का ज़िंदगी में कुछ खास अहमियत नहीं है, लड़कियों के बालिग होते ही उनकी शादी कर देनी चाहिए और उनके घर के कामों में ही हाथ बटाना चाहिए। लेकिन बाद में दादी अम्मा फूफी मोहम्मदी के समझाने पर राज़ी हुईं कि आज के दौर में लड़कियों को तालीम हासिल करके टीचर और नर्स बनकर अपने घर और मुआशरा यानी समाज की खिदमत अंजाम कर रही हैं। दूसरा सवाल है, समीना की फूफी ने दादी को क्या समझाया? जवाब, समीना की फूफी ने दादी अम्मा को समझाया कि आज के मौजूदा दौर में तालीम की बहुत अहमियत है। तालीम की बदौलत ही ख्वातीन यानी औरतें तरक्की की राह पर गामजन हैं। इल्म हासिल करने के बाद ही कोई टीचर, कोई नर्स बन रहा है और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहा है या कर रही हैं। अब आइए इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार पेश किए गए हैं जो उनके नाम लिखिए। इस ड्रामे में मंदरजा झैल किरदार पेश किए गए हैं जिनके नाम दर्ज हैं। दादी अम्मा, नेक बुजुर्ग हैं अम्मा, बच्चियों की वालिदा, बंगालीन यानी घर में काम करने वाली, मोहम्मदी फूफी, समीना, फहमीना और रूबीना ये 3 पोतियां हैं दादी की। अब दर्द दिल सवालों के जवाब चुनिए। दादी क्या कर रही थी? अलिफ पान, बे बिस्किट, जीम माफ़ करिएगा, दादी क्या खा रही थी? अलिफ पान, बे बिस्किट, जीम खाना, दाल फल। तो अलिफ सही जवाब है पान। बंगालीन कौन है? अलिफ फहमीना, बे खादिमा, जीम मोहम्मदी, दाल धोबिन। तो इसका सही जवाब है खादिमा यानी काम करने वाली नौकरानी।
अब दिए गए गलत जुमलों को सही तरतीब से लिखना है। जो गलत जुमला आपकी किताब में है मैंने उसको सही कर रखा है। अब बराए मेहरबानी इसको तहरीर करिएगा। और इमला दुरुस्त करने की जो खूबी है वो आगे के दर्जात या जमात में भी इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी है आपके लिए। मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूँगी, इतना सारा बर्तन और इतना सारा कपड़ा न धोऊंगी। आप रोज़ ही बोलती हैं कि थोड़ा सा कपड़ा है, कोई भी छोटा कपड़ा नहीं है। इन सब की तो मैल भी नहीं छूटेगी। इधर आओ, मैं तुम्हारा चूड़ा जूड़ा खूब अच्छा बनाऊंगी। आज तो मैं धो लेती हूँ, कल से मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं धोऊंगी। अगर ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो मैं उसका पैसा अलग से लूँगी। दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। गुनाह, सवाब, खामोशी, शोरगुल, हंगामा। दाखिल का जमा माफ़ करिएगा ज़िद, खारिज, इल्म, जहालत। सही जो लफ्ज़ है वो जहल है। शागिर्द, उस्ताद। मुरक्कब अल्फाज के हवाले से आइए पहले क़वायद के उस हिस्से को भी बखूबी तौर पे आप समझ लें। ऐसा लफ्ज़ जिनमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस तरह मिल गए हों या मिला दिए गए हों कि इनसे एक ही लफ्ज़ मालूम हो। मसलन गाँव तकिया, डांट डपट, अनाप शनाप, खौफ ज़दा, बेपरवाह। 5 मुरक्कब अल्फाज। नाजरीन आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी तौर पे इससे वाक़फियत रखेंगे। यानी जो अल्फाज एक साथ बोले जाते हैं वो उस हवाले से अनाप शनाप के माने फालतू बकवास करना है, खौफ ज़दा के माने डरा हुआ। इस तरीके के मुरक्कब अल्फाज जो दो लफ्ज़ों के मिलने से बने हैं उसको आप बग़ैर मेहरबानी तहरीर करें और कमेंट के ज़रिए से 5 अल्फाज ज़रूर बताइएगा। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना है। आइए अल्फाज पहले आपको अलिफ की जानिब पढ़ के सुना दें। नाक, रोटियाँ, छुट्टी, बिजली, दुनिया, दिल, किस्मत, टकटकी और बेड़ा। तो सही इसका जो मुहावरे का मतलब होगा वो है नाक कटवाना, रोटियां सेकना, छुट्टी करना, बिजली टूट पड़ना, दुनिया लुट जाना, दिल तोड़ना, किस्मत जागना, टकटकी बांधना और बेड़ा गर्क करना। आइए मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखिए। मुज़क्कर और मुअन्नस की फ़हरिस्त आप देख रहे हैं। आप अपनी जो निसाब है जो सबक है उसके हवाले से आप बखूबी तौर पे मिलान कर लें। मुज़क्कर अल्फाज की फ़हरिस्त अलग मैंने बना रखी है, मुअन्नस की अलग है। मुज़क्कर अल्फाज में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो है आंगन, बाज़ार, स्कूल, गुस्सा, देर, बर्तन और अस्पताल। मुअन्नस अल्फाज की फ़हरिस्त में जो अल्फाज शामिल हैं उसमें है दीवार, दुकान, महंगाई, चाय, शक्ल, उम्र और आफत। आइए मंदरजा झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाह करना, नाक कटवाना, रोटियां सेकना, मुंह में खाक डालना और अनाप शनाप बकना, बिजली टूट पड़ना। पहला मुहावरा है बिस्मिल्लाह करना, यानी इसका जो जुमला इस्तेमाल होगा, तामीर मस्जिद में सबसे पहले ताउन करके नौजवानों ने बिस्मिल्लाह किया। ठीक है, बिस्मिल्लाह यानी शुरुआत करना। नाक कटवाना यानी बेइज्जती करवाना। बग़ैर इजाज़त लड़की ने शादी करके घर वालों की नाक कटवा दी। रोटियां सेकना, औलाद के लिए वालिदैन रोटियां सेकते हैं ताकि वह नेक इंसान बन सके। मुंह में खाक डालना, नाफरमान औलाद आखिरकार अपने वालिदैन की ही मुंह में खाक डालता है, माफ़ करिएगा, मुंह में खाक डालता है। अनाप शनाप बकना यानी शरारती बच्चे दर्जे में उस्ताद के गैर हाजिरी में अनाप शनाप बकते रहते हैं। बिजली टूट पड़ना यानी बड़ी आफत आना। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जवान बेटे जावेद के इंतकाल से उन पर बिजली टूट पड़ी। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना। इशारा, इशारे, शरायत ये शर्त होगा इसका वाहिद।
मुश्किलात मुश्किल, हाल जमा हालात, चोटियाँ वाहिद चोटी, मौत जमा अमवात, दफ्तर का जमा दफातर, ऐलानात का वाहिद ऐलान, खबर का जमा अखबार, आसार का जमा वाहिद असर, आफात का वाहिद होगा आफत। आइए खुद करने के लिए मानी तलाश कीजिए। काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। इसके जो जुमला है मानी है वो देखें। वह शख्स जो खाने में कोताही न करे मगर काम से दूर भागे। अब अगला है ज़रबुल मिस्ल, इसको कहा जाता है, ठीक है, लोकौक्ति। और हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, हमारा ही खाए और हमी पर गुर्राए, तेली का तेल जले मशलची का दिल जले। नुकसान किसी का हो गम कोई और करे, या इसका एक दूसरा मानी भी हो सकता है, खर्च किसी का हो और कूढ़े कोई और, यानी परेशान कोई और हो। इसके बाद है सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जब तो मानी है इसका, अगर कोई आदमी गलती के बाद उसे महसूस करे और राह रास्त पर आ जाए तो वह काबिल मुआफ़ी है। तो नाजरीन, आपने देखा इस वीडियो को बनाने में बड़ी सारी दिक्कतें आई हैं, फिर भी बहरहाल ये वीडियो तवील आपके नज़र कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कहानी और ड्रामे के हवाले से आपकी वाक़फ़ियत बनेगी और ड्रामे के अहम किरदार के मुतालिक भी आप जान पाएंगे। तमाम सवाल व जवाब, वाहिद से जमा, जमा से वाहिद वगैरह दीगर तमाम चीज़ों के बारे में आपकी वाक़फ़ियत होगी। उम्मीद करते हैं अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये वीडियो बखूबी तौर पे समझ पाए, पहुंच पाए। और इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपकी किसी तरह के कोई सवाल, कोई सुझाव हों तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता करिए, यकीनी तौर पर उस पर मशवरा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ अगले सबक में, और इसी तरीके से आप दीगर हमारे असबाक के हवाले से भी अपनी राय ताशुरात पेश करते रहें। अब अगले सबक में हम देखेंगे इल्म और अक़ल, फ़ुज़ूल खर्ची, मक्खी चूस, मेरा बचपन और सब्र की अहमियत। तो सिलसिलेवार इसका वीडियो आपके दरमियान ला रहे हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। खुदा हाफ़िज़, शबा खैर। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शबा खैर।